यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये छाया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। बस इतनी सी बात बच्चे अगर बुद्धि में रहे तो भी काम हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। अगर तुम्हें स्मृति में है कि तुम वानप्रस्थी हो, बच्चे गृहस्थी नहीं हो, तुम वानप्रस्थी हो। भल बच्चे का तन है, जवान का तन है या बूढ़े का तन है सभी वानप्रस्थी। कल्प समाप्त होने आया है बच्चों, सभी के सभी वानप्रस्थी हैं। तुम अपने आप को भ्रम से बाहर निकालो कि समय बाकी है। बच्चे जब तक वानप्रस्थी नहीं बनते हो तब तक तुम इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे। यह वानप्रस्थियों का ज्ञान है। जिनको लगता है अपनी अवस्था वानप्रस्थ वाली है, वही इस ज्ञान को उठा पाएंगे, बाकियों के बस की बात नहीं है। वानप्रस्थी का लक्षण क्या है? बुद्धि से संसार को त्याग कर उसी बुद्धि में परमात्मा को बिठाना। बिठाने वाला, बुद्धि में परमात्मा की याद रखने वाला, बुद्धि से परमात्मा की ओर दौड़ने वाला वानप्रस्थी। वानप्रस्थी का लक्षण क्या है? जो मिले जब मिले, मिले ना मिले, चल रहे हैं, परमात्मा चला रहा है। यह है वानप्रस्थी। बच्चे, तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है? ध्यान से चेक करो। शरीर जवान होने से कुछ नहीं होता बच्चे, अवस्था वानप्रस्थी ही है। वानप्रस्थ अवस्था में तुम अपनी मुक्ति की राह चुनो, जीवन मुक्ति की राह चुनो। भल बच्चे जवान है, तुम कहो उन्हें ये चाबी लो घर की, हम जा रहे हैं हमारे मार्ग पर, हमारी मुक्ति की राह पर, हमारे जीवन मुक्ति की राह पर हम जा रहे हैं। ये घर, ये जायदाद, ये जमीन, ये सब आपका। कह के तो देखो। बच्चे, तुम ही संसार नहीं छोड़ना चाहते, तुम्हें कौन संसार से छूटने देगा? तुम ही निकलना नहीं चाहते। वानप्रस्थी का अर्थ है सब त्यागना। दांत भी नहीं रहते मुख में, वो है वानप्रस्थी। खाने के लिए दांत भी ठीक से नहीं होते बच्चे,
न किसी पदार्थ का स्वाद आता है उसे, न ढंग से नींद लगती है, न ढंग से उठना बैठना होता है, घूमना फिरना होता है। वानप्रस्थी शरीर भी डगमग करता रहता है। वानप्रस्थी तुम्हें अभी भी लगता है तुम जवान हो, अभी तो मैं जवान हूं। करना क्या है भाई इस जवानी का? समझ है बच्चों, जब तक उस कॉन्शियसनेस में तुम नहीं आते कि तुम वानप्रस्थी अवस्था में हो, तब तक बच्चे तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। उद्धार वानप्रस्थियों का होता है, न कुमार कुमारियों का, न अधर कुमार कुमारियों का। सन्यासियों का उद्धार होता है जो वानप्रस्थी अवस्था में है। ध्यान में रखना बच्चे, गृहस्थियों का नहीं होता, वानप्रस्थियों का ही उद्धार होगा। वानप्रस्थ की सिंपल डेफिनेशन है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब दे दिया। समझ है बच्चे? बच्चे अपने आप को देखो, तुम्हें यह महसूस होता है क्या कि तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है? लगता है क्या तुम्हें, या अभी भी कुछ संसार को जीना है? बच्चे पक्का करो, तुम अपनी बात को पक्का करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन सी स्टेज में हो? वानप्रस्थी का अर्थ है संसार त्यागने वाला, और संन्यास माना परमात्मा को धारण करने वाला। बच्चे बात तुम्हारे लिए हो रही है, नाम रूप के लिए नहीं, तुम आत्मा के लिए यह बात हो रही है। जब तक तुम इस अवस्था में नहीं पहुंचते, तुम कैसे समझ पाओगे आत्मा का ज्ञान? कैसे योग लगा पाओगे परमात्मा से? बच्चे क्या समझोगे ड्रामा? अभी भी तुम सब पकड़ के बैठे हो, सब कुछ त्यागोगे कब? अभी भी तुम भोग में हो, भोग की आशा बड़ी है बच्चे तुम्हारी। भोग से ऊपर उठो। भोग माना माया बच्चे, त्याग माना परमात्मा। समझ की बातें। और न भोग न त्याग माना आत्मा, बीच की अवस्था, बैलेंस्ड अवस्था। बच्चे चेक करो कहाँ पर हो तुम, कौन सी अवस्था में हो। ज्ञान तो बच्चे तुम ऊंचा ले रहे हो, पर कॉन्शियसनेस बहुत नीचा है कि तुम फलाने हो। नीचे कॉन्शियसनेस से ऊंचे ज्ञान तक तुम कैसे पहुंच पाओगे? ऊंचा ज्ञान धारण करना है तो कॉन्शियसनेस भी ऊंचा होना चाहिए। आत्माभिमानी अवस्था, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर सोल कॉन्शियसनेस को क्या समझ पाओगे? बच्चे कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी वाणी से परे जाना है। घर याद आता है अपना घर? कल परसों भी पूछा था। आज सारे दिन भर में बच्चे कितनी बार तुम्हें परम धाम याद आया? तुम अपने से चेक करो, मैं तुमसे उत्तर नहीं मांगता। तुम खुद ही चेक करो कितनी बार तुम्हें अपना घर परम धाम याद आया और कितनी बार तुम्हें भ्रम वाला घर जो इस संसार में माया ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे किसी गांव शहर में, वो याद आया। ध्यान से चेक करो अपने आप को। बच्चे समझदार बनो। योग उसी का लग पाएगा, योग जिसे कम से कम हर घंटे में 10 से 12 बार अपना घर परमधाम याद आता है, वही योग कर पाएगा। 1 घंटे में 10 से 12 बार अपने घर की याद। 12 सेकंड की बात है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। घंटे भर याद करो,
एक सेकंड में भी घर याद किया तो भी घर याद आया। बस स्मृति रहे, मेरा घर परम धाम। स्मृति कायम रहे बच्चे। बच्चे घर जाना है। यह संसार हमारा घर नहीं है, यह सब माया का घर है। तुम यहाँ व्यस्त हो, सुस्त हो, तुम्हें कोई होश नहीं है कि घर जाना है। तुमने यहाँ सब जमावड़ा करके रखा है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, क्या क्या नहीं बनाया बच्चे तुमने। और तो और रिश्ते बनाते जा रहे हो। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ कोई अपना घर नहीं है। अपना घर तो ऊपर है बच्चों। पाठ बजाने आए हैं, लास्ट वस्त्र में बैठे हैं, लास्ट। किसी किसी का दुर्भाग्य हो तो सेकंड लास्ट हो सकता है, पर बाबा कहता है लास्ट वस्त्र है। अभी इससे मोह हटाओ। आखिरी वस्त्र है, जड़ जड़ी भूत। इसमें भी क्या मोह रखना है। अपने में आओ, अपने घर को याद करो। घर चलना है बच्चों। यहाँ कहाँ चाचा मामा काका बनाए तुमने। 84 जन्मों में कितने चाचा मामा काका हो जाएंगे, पागल हो जाएगा दिमाग। तुम बच्चे मोह हटाओ हर बात से। तुम भ्रम में हो, संपूर्ण रूप से भ्रम में हो। ज्ञान ब्रह्म का ले रहे हो, पर ब्रह्म का, ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से, और हो भ्रम में, मायावी भ्रम में, संसार के। बच्चे होश में आओ। यहाँ अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह सब पराया है। भल मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, इस तन में बैठा हूँ, है सब कलयुगी, अपना नहीं है, पराया है सब। ये माइक है, ये लैपटॉप है, एवरीथिंग, सब कुछ बच्चे पराया है। माया के साधन है सारे। जरा सजगता में आओ, होश में आओ बच्चे। वाणी से परे घर जाना है बच्चों, अपने घर, स्वीट होम। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। घर को भी याद करो और साथ साथ बाप को भी याद करो। बाप को भी नहीं भूलना है और घर को भी नहीं भूलना है। बच्चे कभी घबराहट नहीं होती इस संसार में, ये यहाँ कहाँ आ गया, मेरा घर तो दूर है, कब जाऊंगा मैं अपने घर। कभी घबराहट नहीं होती पराई जगह में रहते हुए। पराई दुनिया को तुमने अपना बना लिया और तुम सुख पाने की चेष्टा कर रहे हो। पराई दुनिया में कौन सुख देगा बच्चे तुम्हें। यहाँ पर कोई नहीं। हर कोई सुख मांग रहा है, छीन रहा है। तुम भी होश में आओ बच्चे। पराई दुनिया है सारी, अपनी नहीं है। अपनी दुनिया तो बच्चे परमधाम है और सतयुग है, सुखधाम। ये तो माया की दुनिया है। यहाँ काहे का रस, काहे का आनंद, काहे की मौज, कुछ भी तो नहीं। सब शून्य है बच्चे। यहाँ सब कुछ तुम्हें लगता है सब अच्छा है, पर भ्रम है बच्चे तुम्हारा। सब बुरा है यहाँ पर। सब कुछ तुम्हारे देह से लेकर सब कुछ यहाँ बुरा है। बाहर निकलो, अपने में आओ। बच्चे तुम कितना आए हो अपने में, विचार करो। कहाँ तक तुम्हारी स्थिति ऊंच बनी है। ऊंच मना अपनी स्थिति, मैं जो हूँ उस सत्य स्वरूप में रहना। इवन बच्चे नाम रूप भी भूल जाना कि मेरा नाम क्या है, वो भी तुम भूल जाओ। यहाँ तक स्थिति बने ऊंची। मैं बस आत्मा, बाकी हम कुछ नहीं जानते सिवाय एक परमात्मा के। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद। बच्चे होश में आओ। याद में रहोगे तो पावन बनोगे।
बाकी सब बातों में तुम अपवित्र बन रहे हो, पतित बन रहे हो। तुमने संसार की किसी भी वस्तु पदार्थ को बच्चे याद किया, पतित बन गए। रोज कितना पतित बनते हो, विचार करो। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर गाड़ी बंगला, क्या क्या तुम याद नहीं करते, क्या क्या, विचार करो। तुम्हारी बुद्धि में सब कचरा है बच्चे। बच्चे होश में आओ। सच में अगर ऊंच अवस्था को उपलब्ध होना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें कोई भूलने नहीं देंगे, तुम्हारे मित्र संबंधी, क्योंकि उनकी माया जागृत है। वो तुम्हारी माया को भी जागृत रखने की चेष्टा कर रही है। मम्मी आप हमें कैसे भूल सकते हो, पापा आप हमें कैसे भूल सकते हो। बच्चे कहेंगे माता पिता आप हमें कैसे भूल सकते हो। क्यों नहीं भूले, आत्मिक स्थिति में आओ, फिर पहचानेंगे आप कौन हम कौन, बात समाप्त। बच्चे समझ हैं, उनकी माया तुम्हें जागृत रखने की चेष्टा कर रही है, उनके कॉन्शियसनेस में, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में सुला रही है। तुम जो आत्मा हो, तुम्हारे माता पिता बच्चे एक ही है, शिव बाप। बाकी इस संसार में कोई नहीं है। मित्र संबंधी शिव बाप, बाकी कोई नहीं बच्चे। तुमने भ्रम के मित्र संबंधी बना लिए, भ्रम के माता पिता बना लिए। होश में आओ। किसी को दुख देने की बात नहीं है, पर अपने को दुख देना कौन सा ज्ञान है। होश में आओ, पूर्ण रूप से अपने घर को याद करो, बाप को याद करो बच्चे। फिर बच्चे आनंद आएगा। परम धाम को याद करो, भूलना नहीं। आज की मुरली में जितनी भी बार बात आए, अपना घर परम धाम जरूर याद करना, जरूर। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है। बच्चे ऊंची मंजिल कौन सी है, परम धाम। और कोई ऊंची मंजिल नहीं है इस संसार में। उत्तर है आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे आंखें बहुत नुकसान करती, किस रूप से? कोई विकारी दृष्टि की बात नहीं यहाँ पर, दैहिक दृष्टि की। तुम आंखों से जो कुछ संसार देख रहे हो वो सब विकार है, दैहिक दृष्टि ही है। समझ के बात है। इस संसार को देखते हुए भी ना देखो बच्चे, बिल्कुल ना देखो। अपने को देखो, उस संसार में बाप को देखो पूर्ण रूप से। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। आंखें धोखेबाज है, बाबा कहते बात तो सही है, पर यही आंखें तुम्हें परमात्म दर्शन कराएगी। धोखा कौन दिलाती है? माया, आंखों के द्वारा। आंखें तो अच्छी है बच्चों, पर माया के वश है तो कहाँ भी देखेंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। पर बच्चे तुम्हें संभाल करनी है पूरी पूरी। क्या देख रहे, क्यों देख रहे, किस लिए देख रहे, ध्यान देना है। बहुत बच्चे संसार की बातों में ही खोए रहते हैं, पता नहीं कैसी माया है, बस संसार। तुम जो पदार्थ खाते हो, अन्न, आंखों के द्वारा दिख रहा है हो, पर कभी उस पदार्थ में तुम्हें बाप दिखा है? हर निवाले में कभी बाप दिखा है क्या? और अगर नहीं दिखा है तो बच्चे विकारी आंखें हैं, विकारी है। जो जल तुम पीते हो, कभी परमात्मा दिखा है उसके अंदर? पानी में नहीं दिखा है तो आंखें विकारवश होकर किसी शरीर को, छोटी सी बात है।
बहुत छोटे, तुम्हें लगता है ये सब ठीक है, वो जो है बच्चे, उसकी आंखें बस देह को देख रही है, छोटी सी बात है, पर तुम्हारी आंखें देह के हर पदार्थ को देख रही है। शायद उसके अंदर देह को लेकर विकार होगा, पर तुम्हारे अंदर हर पदार्थ को लेकर विकार है। देखो जरा, तुम्हें कभी परमात्मा दिखाए हर पदार्थ में? कभी नहीं, कभी तुमने देखा नहीं। तुम जिस तकिए पर माथा रख के सोते हो, कभी याद आया है परमात्मा ने ये तकिया दिया है? जिस बेडशीट पर, गद्दे पर सोते हो, चटाई पर, पट पर, कभी याद आया है परमात्मा? कंबल ओढ़ते याद आया है? बच्चे चेक करो, कहाँ है परमात्मा की याद? पूरी क्रिमिनल आंखें हैं बच्चे, पूरी क्रिमिनल। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो अपने से, आंखें कहाँ दौड़ रही है? तुम इस सुंदर आसमान को देखते हो, पर आसमान बनाने वाला याद आया है क्या कभी? इस धरती को देखते हो, पेड़ पौधों को, फूलों को, फलों को देखते हो, पर इन सबको बनाने वाला परमात्मा कभी याद आया है क्या? बच्चे ध्यान में रखना, जिसको देखते हुए परमात्मा याद नहीं आता, विकार में हो, पूरे विकार में हो। जहां देखते परमात्मा याद आता है, निर्विकारी हो। सिंपल डेफिनेशन है विकारी और निर्विकारी की। हर रचना में परमात्मा याद आना चाहिए, तो ही तुम निर्विकारी हो, वरना विकारी हो। पूर्णता, कभी तुम तुम्हारा हाथ देखते हो, आंखें देखते हो, बाप याद आया है? कभी नहीं। बस तुम्हें तुम्हारी देह दिखती है, वस्तु दिखती है, पदार्थ दिखता है। बच्चे समझ जाए, आंखें क्रिमिनल है। बस एक शरीर को देखने से क्राइम घटित नहीं होता बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर हर पदार्थ को देखने से क्राइम घटित होता है। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्रिमिनल आंखें बस संसार देखेंगे, उसे और कुछ नहीं दिखेगा। परमात्मा कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं। बस संसार, क्रिमिनल आंखें। तुम देखो अपने आप को, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। बच्चे, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास तो जरूर करना, पर साथ साथ बाप को देखने का भी अभ्यास जरूर करना। वो भाई जिसे तुम देख रहे हो, आत्मा, वो किसकी संतान है वो भी याद रहे सदा। बस आत्मा आत्मा भाई की स्मृति नहीं है, उसके साथ परमात्मा की भी स्मृति। किसकी संतान है, किसका बच्चा है, उसकी भी स्मृति। उस दृष्टि का अभ्यास जरूर करो बच्चे, भाई भाई की दृष्टि, साथ बाबा की याद। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। करते हो? कौन करता है सवेरे उठकर अपने आप से बातें? उठते ही आत्मा की बात, परमात्मा की बात। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट करते हो? की है कभी? श्रीमत है ना, सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। श्रीमत है, करते हो बातें? नहीं बच्चे,
तुम बातें ही नहीं करते अपने आप से, अपने मन से, बुद्धि से, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुणों से कभी बातें की है? कभी नहीं। तुम्हें संसार चाहिए। सवेरे उठकर तुरंत, समझ की बात है बच्चे, संसार चाहिए। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। उठकर बातें करो अपने आप से, रो रिहान करो स्वयं से, फिर बाप से भी करो, ड्रामा से भी करो, रो रिहान। फिर देखो बच्चे क्या होता है। ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट, 2-3 मिनट, जितना तुम्हारी कैपेसिटी। जब भी उठो रो रिहान ज़रूर करना। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। बच्चे, काम को तुम एक शारीरिक भोग के रूप में मत देखो। जहाँ जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम जो जो आनंद लेते हो, तुम्हारे हिसाब से आनंद, जो जो आनंद लेते हो, भोग लेते हो, वो सब काम विकार है। सिर्फ देह के भोग की बात नहीं है। सारे दिन भर में कितने भोग है बच्चे, सारे दिन भर में, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तुम्हें वही टूथपेस्ट लगती है। सुबह काम विकारी हो तुम, दूसरी टूथपेस्ट यूज करने के लिए राजी नहीं हो। उसी प्रकार से सारी व्यवस्था चाहिए, उसी प्रकार से चाय कॉफी ब्रेकफास्ट चाहिए। काम विकारी हो, चेंज करने के लिए राजी नहीं हूं। तुम्हें कोई भी व्यवस्था जब तुम्हारे हिसाब से चाहिए, माना तुम काम विकारी हो बच्चे। ध्यान में रखना, भोग है ये सब, इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता, भोग है सब। अपने आप को देखो, उसी प्रकार के वस्त्र रखते हैं बच्चे, इस्त्री टाइट एकदम। बच्चे भोग में हो, होश में आओ, भोग से बाहर निकलो पूर्ण रूप से। जो जैसे बाबा, तेरा दिन तू जैसे रखे, तेरा दिन तुझे समर्पण, तुझे जो करना है कर। सुबह उठते ही संकल्प कर दिया, फिर मेरा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा। तुझे जैसे चलाना है चला। समझ है बच्चे? बच्चे भोग से बाहर निकलो, भोग संसार का तुम धारणा करो एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, कि कुछ भी देखेंगे उसमें 1 सेकंड के लिए बाप को जरूर याद करेंगे। 1 सेकंड के लिए दीवार देखी बाप, स्पीकर देखा बाप, लाइट देखी बाप। 1 सेकंड के लिए, हम नहीं कहते कंटिन्यूअस वहाँ बाप को देखो, पर 1 सेकंड के लिए करके देखो क्या होता है। सब्जी आई, रोटी आई, दाल चावल जो भी खाते हो, पानी आया, पहले बाप। बिस्तरा तकिया, पहले बाप। कमरे में एंटर हुए, पहले बाप। बस बाप को देखना है हर बात में। फिर देखो बच्चे क्या होता है, करके तो देखो, जीवन कितनी सुंदर बन जाएगी। हर बात में बाप याद आए, ऐसी कोई बात ना छूटे कि बाप याद ना आए, बिल्कुल ना छूटे। आईने में देखते हो, अपनी आंखें देखते हो, दोनों आंखों में बाप देखो, चेहरे में भी अपने बाप देखो, भ्रकुटी में भी बाप देखो, हाथ देखा बाप, दूसरा हाथ बाप, वस्त्र देखा बाप, हर बात में पहले बाप देखो, पहले बाप। एक दिन का अभ्यास करके देखो कैसे लगता है। आपको देखना है सेकंड के लिए एटलीस्ट, कम से कम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझाने वाले ही आ सकते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह तो
भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। और बच्चे ध्यान में रखना, पावन बनने का एक ही उपाय है, बाप की याद। एक ही उपाय है और कोई याद नहीं, बाकी सब पतित बनने के उपाय हैं, सारे के सारे। बच्चे इस बात को ही नहीं समझते, शायद माया समझने नहीं दे रही कि पावन बनना है। बाकी सब तुम समझते हो, बस इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। 24 घंटे में कितने मिनट्स है, कितने सेकंड्स है बच्चे, कितने सेकंड्स है? बाप पूछना चाहता है 1440 बार जब से बाप ने कहा है, तब से लेकर अब तक एटलीस्ट एक दिन किसने बाप को याद किया है? हाथ उठाओ जरा, एक दिन में ऊपर करो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1440 सेकंड्स कह रहा है बाप, सिर्फ 1440 सेकंड्स, 24 मिनट। कहाँ है याद? तुम कहते हो ना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो उसकी याद कहाँ है? याद कहाँ है? बताओ जरा। 24 सेकंड, 24 मिनट की तो बात है। 24 मिनट में 1440 सेकंड्स हो जाते हैं। बाप तो कहता है रोज 8 घंटा याद करना है। अब तक आपकी यात्रा में किसी ने बाप को एक दिन में बैठकर 8 घंटा याद किया है? वो जरा हाथ उठाओ। बैठकर 8 घंटा, 1 2 3, बहुत अच्छा। बाप तो कहता है याद करना चाहिए। कहाँ है बच्चे याद? याद कहाँ है? कर क्या रहे हो तुम इस राह पर? आए किस लिए हो? तुम बाप को याद करोगे तो मिलेगा क्या तुम्हें? तुम्हारा पतितपना चला जाएगा, पावन हो जाओगे। याद कहाँ है? याद छोड़कर तुम कुछ भी करो, नापास हो। याद में रहने वाला, कुछ ना करने वाला पास है। कुछ ना करने वाला, ज्ञान की कोई अकल नहीं उसे, धारणा का आता पता नहीं, सेवा तो कभी करता नहीं, पर याद पक्की पता है, पास है। याद में चलने वाला बच्चा पूरा पास है। बच्चे ध्यान में रखना, पावन होने का एक ही उपाय है, याद, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं बच्चे। कभी तो करो याद बाप को, फायदा तुम्हारा ही है। बाप को क्या मिलेगा बच्चे? 24 घंटे तो ऐसे ही बीत जाते हैं, जाने ही वाले। अभी कितने बजे? 10:10। रात हो जाएगी, सुबह आ जाएगी, वापिस अगला दिन चला जाएगा। रोज बच्चे 24 घंटे बीत रहे हैं। तुम याद कितना करते हो? रोज 24 घंटे बीत रहे हैं, रोज। तुम कमाते कितना हो? याद को अपने से विचार करो। बच्चे ध्यान में रखना, यहाँ तुम्हें कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। यहाँ तुम्हारा उद्धार कोई नहीं करेगा, तुम्हें ही करना है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे उद्धार का ज्ञान दूंगा,
तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो बात नहीं है उद्धार करने की। तुम्हें स्वयं को ही अपना उद्धार करना है। इस भ्रम में नहीं रहना शिव बाबा अपना उद्धार करेगा, नहीं बच्चे। अगर मुझे उद्धार करना होता तो मैंने कब का किया होता तुम्हारा। फिर मैं क्यों कहता तुम्हें अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो परम धाम में। तुम्हें ही तुम्हारा उद्धार करना है और तुम भ्रम में नहीं रहना। माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका कोई मदद के लिए आएंगे, सेंटर इंचार्ज टीचर जोनल इंचार्ज तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, शिव बाबा तुम्हारी मदद के लिए आएगा, ब्रह्मा बाप मम्मा आएंगे, बच्चे कोई नहीं आएगा। सभी तुम्हें राह दिखाएंगे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बच्चे। भले मैं साकार में बैठा हूँ फिर भी मैं किसी को मदद नहीं करूँगा। ध्यान में रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दूंगा पावन बनने का। लेना हो तो लो बच्चे, वरना ना लो, मर्जी तुम्हारी। सुखी हो जाओगे तो तुम, दुखी हो जाओगे तो वो भी तुम। मैं तो सुख दुख से परे हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सुख का और दुख का। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बच्चे होश में आओ, पूर्ण रूप से होश में आओ। 84 जन्मों का भाग्य तुम्हें ही जमा करना है। तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे टीचर सेंटर इंचार्ज जोनल इंचार्ज कोई भी तुम्हें भाग्य देने वाला नहीं है। न मम्मा देगी न ब्रह्मा बाप देंगे, कोई भी तुम्हें भाग्य नहीं देगा। तुम्हें ही अपनी कमाई जमा करनी है। जो जमा करोगे उसी आधार से तुम्हें 84 जन्मों का पार्ट मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, जरा होश में आओ, दिमाग को जरा ठिकाने पर लाओ। तुम्हें कोई नहीं मदद करेगा बच्चे, तुम्हें ही अपने आप को स्वयं को मदद करनी है, वरना गफलत हो जाएगी पूरी पूरी। तुम किस भरोसे बैठे हो शायद कि कोई तो आएगा मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा बच्चे, कोई नहीं आएगा। ध्यान में रखना इस बात को। जो करना है तुम्हें करना है अपने लिए। ध्यान में रखना पूरा पूरा। यहाँ तुम्हारा मददगार कोई नहीं बच्चे, इसलिए 84 जन्मों का बेस्ट जमा करो। बाप तो चाहेगा हर बच्चा हर जन्म में राजा बने, हर जन्म में। जब तक बाप आए तब तक राजाई हो आपकी। हर जन्म में सुखी रहो, मौज में रहो, खुशी में रहो। बस 21 जन्म क्यों, सारे के सारे 83 जन्म खुश मौज में रहना है। इतना इकट्ठा करके रखो बच्चे। ये जो स्थूल धन है शायद आप परिवार में बांट सकते हो, पर ये सूक्ष्म धन न तुम किसी को दे सकते हो न कोई तुम्हें देगा। तुम्हारा तुम्हारे पास ही रहेगा। ध्यान में रखना बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बातें हैं बच्चे, समझदार बनो, पूरे पूरे समझदार बनो। होश में आओ। पावन बनने का जो उपाय है, घड़ी घड़ी बाप को याद करो आत्मा समझकर। ध्यान देना, विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। बच्चे ध्यान में रखना बच्चे, कौन सी बात,
तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। मैं कभी न बच्चा बनता हूँ, न जवान, न बूढ़ा। मैं सदा जो हूँ वही रहता हूँ, ध्यान में रखना। पर जब तुम वानप्रस्थी होते हो तब मैं आता हूँ। तन पर मत जाओ। तन तो क्या बच्चे, जो भी है, जैसा भी है, ड्रामानुसार, समय अनुसार, वो तो बच्चे, जवान या बूढ़े का है। पर हो सभी वानप्रस्थी, ध्यान में रखना। 5000 साल पूरे होने आए हैं, पूरे बूढ़े हो चुके हो, कंप्लीट बूढ़े। जरा होश में आओ, घर जाने का समय आया है। अभी तो संसार से दिल हटाओ, बाप की तरफ, अपने घर की तरफ। जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। बच्चे, वाणी से परे जाना है। तुम कितनी चर्चाएं करते हो जो फिजूल की, किसी काम की नहीं। बच्चे, वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी ज़रूर बनना है। तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा ज़रूर। न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते हैं, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते, सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं, कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं, इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो
धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। बच्चे, कौन सा धन बाप ने दिया? जब धन शब्द आता है तुम्हारे सामने क्या आता है बच्चे? धन शब्द आने के बाद विचार करो, शायद रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, जो भी तुम्हारी करेंसी हो, सोना चांदी, हीरे मोती, यह सब अगर तुम्हारे सामने आता है तो बच्चे नीच बुद्धि हो तुम। सीधी बात कहता हूं। धन माना क्या है? बाप। धन शब्द सुनते ही जिसे बाप याद आता है, ऊंच बुद्धि है। बाकी मिट्टी क्या याद करनी बच्चे? बहुत बच्चे मिट्टी को याद करते, मिट्टी को याद करते। धन माना बच्चे, धन तो बाप है। जरा होश में आओ। बाप ने अपने आप को तुम्हें दिया था और उससे तुमने सब पाया था। तुमने बाप भी खो दिया और जो पाया था वो भी खो दिया, गरीब बन गए। हाल बुरा है। समझ है बच्चे? संसार की बातों में मत जाओ। ज्ञान को परमात्मा के रूप में समझो, जिस रूप में परमात्मा समझाना चाहता है। बहुत बच्चे ऊपर ऊपर से ज्ञान सुनते हैं, हर रूप से। तुम परमात्मा को त्यागने के लिए राजी हो और मिट्टी को पकड़ने के लिए तैयार हो। त्याग कर, ये तुम्हारी हालत है बच्चे। जब मिट्टी त्यागोगे तब परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी त्यागो, देह सहित सब कुछ भूलो, सब कुछ मिट्टी त्यागो। बच्चों, मैं वापस कहता हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, जब तक तुम कंप्लीट शून्य नहीं बनते, मेरा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कितना भी सुनो, जब तक तुम शून्य नहीं बनते, कंप्लीट शून्य हर रूप से, तुम उसी में भटकते हो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम्हें कभी नहीं भटकाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें भटका रहा है। फिर घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, मित्र, संबंधी, वही तुम्हें भटका रहे हैं जो तुम्हारे पास है। इसलिए बच्चे, शून्य बनना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं बच्चे। शून्य बनने बगैर तुम उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। शून्य, कंप्लीट, इस प्रकार का शून्य कि अब मेरा क्या होगा पता नहीं, ऐसा शून्य, कंप्लीट। बहुत बार बाबा ने कहा है ना, बस 1 रुपया पॉकेट में रखो और मुरली सुनकर दिखाओ। नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे, क्योंकि 1 रुपया माया है। एक ज्ञान का अक्षर बुद्धि में रखो और मुरली सुनकर दिखाओ। एक कोई चीज, वस्तु अपने पास रखो और मुरली सुनकर दिखाओ। नहीं सुन पाओगे। कोई देह का संबंध बुद्धि में रखो और मुरली सुनकर दिखाओ। नहीं सुन पाओगे। तुम अक्षर सुनोगे बच्चे, शब्द सुनोगे, वाक्य सुनोगे, महावाक्य सुनोगे, मुरली नहीं सुनोगे। मुरली तुमने सुनी ही नहीं। इतने वर्ष हुए बच्चों तुम्हें, तुमने कभी मुरली सुनी ही नहीं। मुरली सुनने के लिए शून्य बनना पड़ता है, तभी मुरली समझ में आएगी। क्योंकि जो मुरली सुना रहा है वो स्वयं शून्य है। फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तभी मुरली को समझ पाओगे, वरना मुरली समझ में नहीं आएगी, न सुन पाओगे।
जैसा सुनाने वाला है वैसे ही सुनने वाले को बनना है, तब ही मुरली सुन पाओगे, बुद्धि में बैठ पाएगी। वरना शब्द सुनोगे, अक्षर सुनोगे, वाक्य सुनोगे, मुरली कभी नहीं सुनोगे। समझ की बात है बच्चे, शून्य बनना ही पड़ता है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, बनो या ना बनो। मैं तो बस सूत्र बता रहा हूँ। इतने वर्ष हुए ज्ञान में चल रहे हो, पर शून्य नहीं बने हो, इसलिए ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा है। कितनी भी कोशिश करो नहीं बैठ पाएगा बच्चे। पहले शून्य, कोई उपाय नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे, यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज़ कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज़ कहते हैं, विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना ज़रूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूज़ियम खोला था, भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे, बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजा है। अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने हैं, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी ज़रूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल न सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। इसलिए बच्चों, ड्रामा सबको पता नहीं पड़ने दे रहा है कि बाप बैठा है, क्योंकि पढ़ाई पढ़नी है, बहुत अभ्यास करना है बच्चों आत्मा परमात्मा का। यहाँ बहुत भीड़ लगेगी तो भाई खाना पानी व्यवस्था में ही समय चला जाएगा, सत्संग हो जाएगा, मेला लग जाएगा, और मुझे ये सब करना नहीं है। मेले में कोई पढ़ नहीं सकता, मेला मेला ही होता है, वहाँ बस मौज चलती है, दर्शन करते निकलते हैं। बच्चे, पढ़ाई है, पढ़ने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, थोड़े ही चाहिए। थोड़ों में पूरा अभ्यास करना है बच्चों, ध्यान देना है। सुबह को
कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियाँ पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप हैं, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे। वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो ज़रूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलमिटीज़ भी होंगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है ज़रूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं। वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा यानी मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सब को फिर देखूंगा व नहीं, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए। अरे
की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। बच्चे संकल्प निकट कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ऐसा कोई ड्रामा हो, पार्ट हो कि फट से शरीर छोड़ना है ऐसी कोई गैस की चीज़ों से, या किसी वॉर में, सिविल वॉर में तैयार हो, चेक करना अपने आप को। अगर ऐसा पार्ट हो तो कहाँ तक तैयार हो? अर्थक्वेक में शरीर छोड़ना है, बाढ़ में छोड़ना है, आसमान से आग गिरेगी उसमें छोड़ना है, कहाँ तक तैयार हो बाप की याद में शरीर छोड़ने के लिए? अगर ऐसा पार्ट हो तो, तुम्हारे परिवार का हो तो संकल्प निकट कर रहे हैं। बच्चे किसी न किसी के साथ घटित तो ज़रूर होगा, वही अगर तुम्हारे साथ घटित हुआ तो कहाँ तक राजी हो? बच्चे चेक करना। सब मोह माया से निकलना है। जो भी जैसे भी पार्ट है राजी छोड़ने के लिए। हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है वैसे ही छोड़ना है, जो बाबा की मर्ज़ी। जैसे बाप शरीर छुड़वाए, जैसे ड्रामा छुड़वाए, तैयार है हम। चेक करना। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वह क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। बच्चे ध्यान में रखना, आत्मा स्वतंत्र है। भल नाम के होंगे, भल नाम के होंगे, माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, पर हर आत्मा स्वतंत्र है। हर आत्मा समझ है। तुम्हारे रिश्ते में जो कोई है, माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, तुम्हें जिस प्रकार से वो ज़बरदस्ती कर रहे, यही करो ऐसे करो वैसे करो, उन्हें कहो यही अगर हम आपके साथ करें, करोगे? यही बात जो तुम हमें कह रहे हो वही अगर हम आपको कहे, करोगे? नहीं ना, तो हम भी नहीं कर सकते। माफ़ करना। होंगे माता पिता पति पत्नी बच्चे, पर हम आत्मा स्वतंत्र हैं। आपने जन्म दिया है मतलब मालिक नहीं हुआ हमारे। हमारा पिता तो परम पिता परमात्मा शिव बाप है, मालिक नहीं हो आप। और मालिकपन दिखाने की चेष्टा भी नहीं करना। ध्यान में रखना। कहने की हिम्मत है, सत्यता, समझ की बात है बच्चे। तुम नौकर बन जाते हो, तुम भ्रम में अटके हो, माया में अटके हो। तुम स्वतंत्र हो। जब उनका समय आएगा ना, तुम्हें त्याग करो, भाग जाएंगे अपने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, और तुम उनकी मोह माया में फंसे हो। कब निकलोगे? कब अपना उद्धार साधोगे? विचार करना बच्चे, विचार करना। कोई यहाँ किसी के लिए काम नहीं आएगा। और तुम्हें लगता है तुम किसी की मदद करो, सहयोग दो, प्यार दो, संभालो, माया में चल रहे हो। होश में आना। वहाँ काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी
बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहा चुल्लू पानी यानी थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। बच्चे देखो, तुम रोज ज्ञान स्नान करते हो, अच्छी बात है। बच्चे साल में एक बार मानस सरोवर जाना और मानस सरोवर में ही बैठना अंतर है। बाप के साथ चलना वरना मानस सरोवर में बैठना। मानस सरोवर की हवा से भी स्नान हो जाता है, पानी लेने की जरूरत नहीं। मानस सरोवर की हवा है, यही भेद है बच्चे। तुम रोज मुरली सुनते हो, सुनकर वापस उसी संसार में जाते हो, उसी नौकरी धंधे में जाते हो, घर गृहस्थ में जाते हो, क्या पाते हो? कुछ भी नहीं। वापस अगले दिन मलिन हो जाते हो, वापस स्नान करने आते हो, स्नान हो जाता है। मुरली के बाद रिफ्रेश फील होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद वापस मलिनता। बच्चे ये कब तक चलेगा? ऐसे स्वच्छ हो जाओगे, साफ सुथरे हो जाओगे? कभी नहीं बच्चे, नहीं हो पाओगे। रोज ऐसे ही मलिन होते रहे, नहाते रहे, ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी सारी की सारी। बच्चे मलिन मत होना। बस हुआ संसार, मलिनता। अभी जरा अपने में आओ, अपने को पाने की चेष्टा करो। हर कोई तुमसे उसका स्वार्थ साधना चाहता है और कुछ नहीं बच्चे। मैंने कहा ना तुम्हें बहुत सारी मुरलियों में, कहो माता पिता को हम नहीं संभालेंगे, आप मुझे संभालो, चलेगा? कहो पति पत्नी को हम नहीं सेवा करेंगे, आप हमारी सेवा करो, चलेगा? कहो बच्चों को आपको हमारी सेवा करनी है, चलेगा? पूछो उन्हें, कहेंगे नहीं चलेगा। यही तो बात है, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। तुम्हें कब समझ में आएगी? तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपना कल्याण चाहते हो तो संसार से निकलो, पूर्ण रूप से निकलो बच्चे, वरना सब खो जाएगा, सब कुछ। संसार को त्यागो वरना तुम अपना त्याग कर बैठोगे, वरना अपने को खो बैठोगे। संसार को नहीं खोया तो बच्चे इस बात को ध्यान से समझना, होश में आना, बेहोश नहीं रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। 2 नंबर, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बच्चे ध्यान में रखना, हिम्मतवान बच्चों को ही बाप मदद करता है। हिम्मतवान, कितनी हिम्मत है अपने आप को देखो बच्चे, हिम्मत पूरी पूरी। और जो हिम्मत है ना वो श्रीमत में है। श्रीमत पर चलने वाले ही हिम्मत वाले हैं। बाकी बच्चे, बाकी सब मन मत वाले, परमत वाले, अपने मत वाले हैं। बच्चे चेक करो अपने आप को, हिम्मत है, हिम्मत है तो पास, वरना बच्चे ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ। बन सकते हो तो बाप के बनो और अपना पूरा वर्षा लो। बाकी बच्चे वहाँ संगम हुआ, वहाँ ड्रामा हुआ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा